और जनाब बकरा ईद आ रही है और रान रोस्ट तो ज़रूर बनेगा। तो जनाब आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं रान रोस्ट। ये किस तरह से रान रोस्ट की जाती है, कैसे राइस इसके साथ रखे जाते हैं या राइस के साथ खाई जाती है या नहीं खाई जाती है। हम आज प्रॉपरली आपको बताएंगे कि रान रोस्ट कैसे करते हैं। आगे जो बकरा ईद आ रही है उसमें तो क्या होता है कि 3 दिन 3.5 किलो की रान आ रही होती है। तो आपने किस तरह से इसको मैरिनेट करना है, कितने दिन उसको मैरिनेशन पे छोड़ना है और कितना टाइम पर उसकी पकाई होगी, आज सब हम आपको ये बताएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताने वाली हूँ होम शेफ्स के लिए, एंड तक देखिएगा तो मज़ा आएगा। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, तो यहाँ पे ना आपको जोड़ ढूंढना है और जोड़ ढूंढ के आपको इसमें कट लगाना है, क्योंकि हर सूरत में आपको लेग जो है ना वो बेंड करनी है। आपके पास कुछ भी ऐसी, हमारे पास तंदूर ओवन नहीं है कि हमने डाल दिया पूरा साबुत सीधा सीधा, हमें इसको बेंड ही करना है। ठीक है जी, घरों में इतनी फैसिलिटी नहीं होती है। इवन कि आपको जोड़ ढूंढना है, जोड़ ढूंढ के आपने इसके ऊपर कट लगाना है ताकि, ठीक है, ये देखिए हमें इस तरह से करके पतीले में डालना है। ठीक है, ताकि हमारे पतीले में वो आराम से आ जाए, क्योंकि हम इसे पतीले में कुक कर रहे हैं। ओके, तो जनाब अब इसमें हम कट लगा रहे हैं। कट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़े से गहरे लगाइएगा, ख़ास तौर से जब आप लोग के पास, होम शेफ्स के पास जब किसी की रान आती है तो ये गलती बड़ी हो जाती है कि जी इसमें कट्स प्रॉपर नहीं लगते। थोड़े से डीप लगा लीजिएगा अगर बड़ी रान होती है, ताकि अंदर तक मसाला जाए और उसकी गलावट हो। तो इस तरह से करके आगे और पीछे दोनों तरफ हम आराम से, मतलब कोई टेंशन नहीं है, आराम से इसमें कट्स लगाइएगा। ठीक है, चलिए जी, रान रोस्ट का होममेड मसाला बनाते हैं। ये मैंने ले लिया साबुत ज़ीरा 1.5 टीस्पून, साबुत धनिया मैंने ले लिया 1/2 टेबल स्पून, इसमें 6-8 मैंने गोल लाल मिर्च ले ली। इसके अलावा मैंने इसमें ले ली 4-5 छोटी सब्ज़ इलायची, 6-7 मैंने लौंगे ले ली और 8-10 काले मिर्चें, 1 सिनेमम का स्टिक। और ये हो गया हमारा मसाला रेडी। ये थोड़ा हमने कम क्वान्टिटी में क्यों लिया है हम आगे जाके आपको बताते हैं। इसको पीस लेते हैं अच्छे से। ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से पिस चुका है, ये दरदरा सा पीसा है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाया। अब लेते हैं हम हरा मसाला। यहाँ पे हमने ले लिया है तकरीबन 10-12 लहसुन, थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का, इसमें हमने ले लिया दही 2-3 टेबल स्पून और हरी मिर्च ले ली हमने इसमें तकरीबन 10। ये बारीक वाली हरी मिर्च है और इसका हम बनाएंगे एक चटनी सा, एक पेस्ट सा आप कह लें, इसको बनाते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक दरमियाने साइज़ की प्याज डाल रही हूँ। ये 2 किलो की रान है, तो 2 किलो की रान में एक मीडियम प्याज जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं। सिर्फ एक हल्का सा फ्लेवर देना है, इसमें मसाला वगैरह कुछ नहीं करना, फ्लेवर देना है हमने। ठीक है, अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ये देखेंगे चटनी नुमा बन गया। अब इसको हम मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले रान के ऊपर ना हम नमक स्प्रिंकल करते हैं। आप रॉ मीट के ऊपर हमेशा पहले नमक जब भी आप रब करेंगे तो मीट जो होता है वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है सॉल्ट को। और यही आप देखें कि आप कभी इंटरनेशनली लेवल पर आप देखते हैं तो वहाँ पे सिर्फ सॉल्ट या पेपर उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रिंकल करते हैं और उसको रोस्ट करते हैं और फिर उसको सॉसेस के साथ खाया जाता है। बेसिकली मीट का अपना मज़ा लिया जाता है। लेकिन हम क्योंकि इंडियन और एशियन से पाकिस्तानी, इसी तरह से हम लोग रान रोस्ट करते हैं, इसमें मसाले वगैरह हो, तो नमक जब तक आप नहीं करेंगे पहले तो वो फिर वो आप डीप डाउन तक वो अंदर से नमकीनपन नहीं आएगा। अब एक काम करते हैं कि ड्राई मसाला और वेट मसाला मिक्स करते हैं और उसमें और कुछ और मसाले डालते हैं। यहाँ पे मैं कच्चे पपीता डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। इसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट डाला तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। साथ में मैंने इसमें देगी लाल मिर्च डाल दी एक अच्छा सा रेड कलर देने के लिए। और इसमें हमने डाल दिया 1 बड़ा लेमन। ठीक है, 1 बड़ा लेमन डालें, अगर चाहिए 1.5 डाल सकते हैं, डिपेंड आपको कितनी अच्छी लगती है इसकी खटास मसाले की। और साथ में हमने इसमें डाल दिया पैकेट का कोई भी, आपने बारबेक्यू वाला मसाला, तिक्का मसाला डाल दिया, बिहारी मसाला डाल दिया, कोई भी आपने पैकेट का डालना है या तंदूरी मसाला। इन तीनों मसाले में से आप कुछ भी डाल सकते हैं, या चॉप्स मसाला भी आता है वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने तकरीबन डाला है 2 टेबल स्पून बड़े भर के। ये सारा मसाला मैंने मिक्स कर दिया और ये मसाला अब सारा हम लगाएंगे रान के ऊपर। अच्छे से उसको जो कट्स हैं उसके अंदर मसाला आप हाथों से डालें और अच्छा सा मसाज करते रहें ताकि ये सारा एब्जॉर्ब हो जाए।
जेंटली इसको मसाज करते रहें। इसके ज़्यादातर क्या कीजिए, जो कट है उसमें मसाला भरते रहें, ताकि हमने देखिए नमक तो ऑलरेडी लगाया हुआ था, तो उसके नमकीन जो है ना वो अंदर तक हो जाएगा गोश्त। लेकिन मसालों के साथ जब आप इसको रब करेंगे और आप कट्स में लगाएंगे तो बहुत अच्छे से, क्योंकि इसके अंदर पपीता डाला हुआ है तो गलावट भी होनी है गोश्त की, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने इसको कट्स के अंदर अच्छे से मसाला रब करके लगाया। बहुत ही आसान रेसिपी है। लोगों को लगता है राउंड गोश्त बड़ा मुश्किल है और बहुत बाज़ारों से जा के महंगे दामों में बनवाते हैं, तो इसको आप आराम से घर में बनाएं। सिर्फ ये मसाले का आप फॉर्मेट करें और जिस तरह से बता रही हूँ, अब कुकिंग प्रोसेस है इससे भी ज़्यादा आसान होगा। मसाला लग गया, ये फॉइल पेपर है, मेरे पास क्योंकि है फॉइल पेपर तो मैं फॉइल में लपेटती हूँ। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं होता है तो आप क्या कीजिए कि जिपलॉक बैग, बड़े बड़े जिपलॉक बैग आते हैं, आप उसमें उसको सारा मसाला डाल के उसमें पैक कर दें। जिपलॉक बैग भी नहीं है, जो दूध वाली थैलियाँ आती हैं वो 2, 3, 4 किलो 5 किलो तक की भी थैलियाँ होती हैं, वो आप एक ले लीजिए, 2 ले लीजिए, उसमें आप इसको पैक कर दें सिर्फ दूध वाली थैली में डालकर, और आप इसको रख दें। मैरिनेशन बहुत ज़रूरी होती है, याद रखिएगा। कम से कम जो मैरिनेशन होती है वो होती है गोश्त की 12 घंटे की, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप जितना ज़्यादा इसको रख सकें, मैंने इसको 2 दिन के लिए मैरिनेट किया है, मैं 2 दिन के बाद इसे कुक करूँगी। तो बस ये सारा पैक करके ये जा रहा है फ्रीज़र के अंदर, ताकि अच्छी सी मैरिनेशन इसकी हो जाए तैयार। और मज़े की बात, जो हमने कट लगाया था ना, उसको हमने रान को ऐसे फोल्ड करके था, एक कॉम्पैक्ट सा आपका बन गया, फ्रीजर में ज़्यादा जगह भी नहीं लगी रान, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कितना छोटा सा ये पैकेट बना है। चले जनाब, 2 दिन हो चुके हैं, ये रान ओपन हो रही है और बड़ी मज़े की लग रही है, और सारा मसाला इसके अंदर एब्जॉर्ब होगा। जो हमने लगाया था ना वो रान में सारा जो है ना मसाला एब्जॉर्ब कर लिया है, बहुत ही अमेजिंग। और पकाने से पहले आप कम से कम भी 1 से 2 घंटे पहले आप फ्रीज़र से निकाल दीजिए प्लीज़ इसको, ताकि ये अच्छा सा दोबारा मीट जो है एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए, और उसके बाद आप कुकिंग शुरू कीजिएगा, ठीक है। चले जनाब, यहाँ पे एक पतीला ले लिया हमने, पतीले में हमने ये हमारी रान रख दी, रान के साथ हमने इसमें डाला ऑयल। ऑयल में फ़िलहाल सिर्फ हाफ कप डाल रही हूँ, क्योंकि मीट का अपना भी ऑयल होता है जो निकलता है मटन के अंदर होता है, और जब कुर्बानी की जो होती है रानें उनमें तो अच्छा खासा फैट लगा होता है, ठीक है। अब हमने डाल दिया इसमें तकरीबन 2 ग्लास कह सकते हैं पानी, और इसके बाद हमने इसको कुक करने लग दिया। ये कम से कम भी 3 घंटे तो कुक होगा स्ट्रेट अवे, इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है, दूसरी तीसरी चीज़ कि आपने 1 घंटा आधा घंटा, स्ट्रेट अवे 3 घंटे के बाद ये मैंने कुक करने रखा। और मैं इसे देखें, ये जो रान है ना इसने भी अपना पानी छोड़ा है, जो हमने मसाले लगाए थे दही का मसाला ये वो, उसने भी अपना पानी छोड़ दिया और ये फॉर्म में अब आ गया। मजीद हमें और उसे कुक करना है, 2 घंटे और कुक करेंगे और उसके बाद हमारी रान रोस्ट हो जाएगी तैयार। ये छोटी रान थी, बड़ी रान होती है तो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे भी लग सकते हैं। स्लो कुकिंग पकाइएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे राइस के ऊपर। मैं मंदी राइस बना रही हूँ। मंदी राइस के अंदर मैंने कुछ बादाम ले लिए, कुछ मैंने उसमें किशमिश डाल ली, इनको मैं फ्राई करके निकाल रही हूँ। उसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर अनियन को मैं तकरीबन लाल, थोड़ा सा गोल्डन जो कहते हैं ना ब्राउन होने तक उसको मैं कुक करूँगी। ये भी स्लो फ्लेम पे कि जले नहीं और बहुत खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। और उसके बाद इसमें मैं कुछ टमाटोज डालूंगी, मैं सॉल्ट डालूंगी। अगर आपको स्पाइसेस पसंद है तो आप लाल मिर्च डाल दीजिए, खड़े मसाले डाल दीजिए। ये वही मसाले हुए हैं जो हम पुलाव के लिए डालते हैं, कुछ लौंगे, काली मिर्चें, तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ठीक है। ये डाल दिया हमने। क्वांटिटी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने 1 किलो राइस बनाए थे तो मैंने हर चीज़ 8-8 10 ली थी, ठीक है। ये मैंने डाल दिया और इसके बाद अच्छे से इसको भुनाई कर दी। अब टमाटर हम डालेंगे, टमाटर डाल के इसकी भुनाई करेंगे और फिर हम स्ट्रेट अवे इसमें नमक और राइस डाल देंगे और इसे कुक करेंगे जिस तरह से एक पुलाव कुक होता है। लेकिन दिस इज़ अ मंदी राइस। आप अगर जो आपने मसाला पहले पीसा हुआ था, अगर आपके पास वो सेफ है तो आप वो 1 टीस्पून इसके अंदर डाल सकते हैं जो हमने रान के ऊपर लगाया हुआ था, ठीक है। ये देखें, ये गए टमाटर। मैं यहाँ पे फ्लेवर के लिए 1 चिकन क्यूब डाल रही हूँ। 1 kg का राइस है, इससे एक अच्छे से राइस में एक अरोमा आ जाएगा। कुछ आप ग्रीन चिलीज डाल दें, टोटली डिपेंड ऑन यू। एक्चुअली दिस इज़ नॉट राइस रेसिपी, बेसिकली रान की रेसिपी थी, तो हमने आपको समझे एक बोनस रेसिपी भी इसमें सिखा रहे हैं कि मैंने इसके साथ सर्व क्या किया था। आप डिफरेंट चीज़ें इसमें सर्व कर सकते हैं, फिर पुलाव के राइस सर्व कर सकते हैं, मंदी राइस सर्व कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड कि आप क्या खाना है। ½ टीस्पून के करीब मैं हल्दी डाल रही हूँ और 1 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर। दैट्स इट, सॉल्ट, एंड ये हमारी तैयार हो गया एक ज़बरदस्त सा राइस का फ्लेवर। टमाटर जैसे सॉफ्ट हो जाए तो इसमें आपने डाल देना है राइस पहले से सोक हुए हुए थे। आप बासमती या सेला अपनी चॉइस से ले सकते हैं
और हस्ब ज़रूरत इसका जो पानी का जो रेशो होता है हाफ़ एंड हाफ़, यानी कि जितना चावल ही जाते हैं उससे डबल आपके पानी लिया जाता है। ये करके बस हमने सिंपली इसको रख दिया दम के ऊपर। ठीक है, ये अब अच्छे से ज़बरदस्त से राइस बन के तैयार। मंदी की जो गोश्त था वो हमने 6 घंटे पूरा पकाया, 5 घंटे पकाया था और 5 घंटे में ये टेंडर हो चुका था। ये देखिए नरम सा बिल्कुल फ्राई होके ये गोश्त निकला था। उसके अंदर जो ऑयल था उसी ऑयल में हमने आखिर में रान को फ्राई कर लिया था। साथ में हमने रेड चटनी जो मंदी के साथ होती है सर्व करने वाली रेड चटनी बनाई और एंजॉय किया ज़बरदस्ती मंदी को हमने किया एंजॉय। और इस पे आप डालें बॉयल एग, इसके ऊपर आप डालें ड्राई फ्रूट्स और आप एंजॉय करें अपनी ईद में मटन रान रोस्ट विद मंदी राइस। चले मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। होपफुली यू एंजॉय द रेसिपी।